हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 8 से लेके 14 अप्रैल 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। और आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज अ जूरी मेंबर इन द पेरिस ओलंपिक। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला ये कौन बनी है। तो इनका नाम है बिल्किस मीर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो बिल्किस मीर ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से और ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला बनी है कहाँ पर, ओलंपिक गेम्स में एज अ जूरी मेंबर। तो देखिए, बिल्किस मीर फ्रॉम जम्मू कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन to be appointed as a jury member at the 33rd Summer Olympics to be held in Paris, France from July 26 to August 11, 2024. Former canoeist Bilkis Mir has been nominated by the Indian Canoeing and Canoeing Association as a jury member for the Paris Olympic according to the Indian Olympic Association। मतलब कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसी ने बोला है कि उसने कहा है कि बिल्किस मीर का नाम ये भारतीय कैनोइंग और कैनोइंग एसोसिएशन के द्वारा नामित किया गया है। Next question is, who has become the first Indian monk to be honored with the US President Gold Volunteer Service Award 2024। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने हैं। तो इनका नाम है लोकेश मुनि, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, जैन आचार्य लोकेश मुनि हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पब्लिक गुड एंड ह्यूमैनिटी एंड becoming the first monk to receive the honor. Acharya Lokesh Muni is the founder of Ahimsa Vishwa Bharat and World Peace Center, which is a non-governmental organization in India. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 ये कब मनाया गया है। ये मना है 7 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये हर साल हम मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन इस्टेब्लिश हुआ था क्या, WHO, विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द पर्पज ऑफ दिस डे इज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड द थीम ऑफ दिस ईयर इज माई हेल्थ माई राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका नाम है जिग, यानी कि ZIG के नाम से जो न्यू गोल्ड बैक करेंसी है वो किस कंट्री ने लॉन्च की है। एंड द राइट आंसर इज जिम्बाब्वे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो ZIG है इसकी फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे गोल्ड एंड द न्यू GIG बैंक विल come in domination between ₹1 and ₹200. This is the latest efforts to stabilize an economy that has been moving from crisis for the past 25 years. Next question is, which state has launched the website जिसका नाम है बूथ राब्ता फॉर इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन अप्रैल 2024। यानी कि अप्रैल 2024 में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट जिसका नाम है बूथ राब्ता, इसको किस राज्य ने लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है पंजाब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, इन मल्लौर कोटला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, District Election Officer and Deputy Commissioner Dr. Pallavi has started a unique initiative, and the initiative includes the launch of a special website जिसका नाम है Booth Rabta, which aims to provide election-related information to the people of the district. And boothrabta.com website has been designed to help not only the voters but also the polling personnel in any situation. Next question is, in which state the Coast Guard inaugurated the एक्वेटिक सेंटर इन अप्रैल 2024। यानी कि अप्रैल 2024 में तटरक्षक बल यानी कि जो कोस्ट गार्ड है उसने किस राज्य में एक जलीय केंद्र यानी कि एक्वेटिक सेंटर का उद्घाटन किया है। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
तो देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल जिनका नाम है राकेश पाल इनॉग्रेटेड द एक्वेटिक सेंटर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड एट ICGS मंडपम नियर रामेश्वरम, तमिलनाडु on 6th of April 2024, and the objective of visit was to review operational preparedness and infrastructure development in the region with a focus on ensuring safe, secure and clean seas. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ विप्रो, यानी कि विप्रो के नए CEO ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रीनिवास पल्लिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट विप्रो, इट्स एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1945, फाउंडर इज अजीम प्रेमजी एंड द हेड क्वार्टर इज इन बेंगलुरु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द फर्स्ट ट्राई सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन बिन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे. तो देखिए, द फर्स्ट ट्राई सर्विस आर्म्ड फोर्स प्लानिंग कॉन्फ्रेंस विच इज नेम्ड एज प्रावर्तन या फिर परिवर्तन चिंतन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन April 2024, एंड दिस conference was organized by Union Defence Ministry, and the meeting of the chief of three armed forces, which is Army, Navy and Air Forces, took place in the backdrop of efforts to establish a unified theater commands by merging the three services of the armed force in the country. Next question is Peter Pellegrini has become the new president of which country, यानी कि जो पीटर पेलेग्रिनी है उनको किस देश का नया राष्ट्रपति ये बनाया गया है? तो ये बने हैं स्लोवाकिया के, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट स्लोवाकिया, इट्स कैपिटल इज ब्रातिस्लावा एंड करेंसी ये है इसकी यूरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2024 सेलिब्रेटेड, यानी कि जो आपका विश्व विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है 2024 में, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया है 6th of April, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे. इट्स provide an opportunity to recognize the positive role of sports and physical activity in the lives of communities and people around the world. इसकी जो थीम है वो है sports to promote peaceful and inclusive society. Next question is where is the 19th Shanghai Cooperation Organization, that is SCO Security Council meeting held in April 2024, यानी कि कहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 9वीं संघाई सहयोग संगठन दैट इज SCO का सुरक्षा परिषद की बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे. कहाँ पर हुई है? जैसे मैंने आपको बताया अस्ताना कजाकिस्तान में, और इंडियन डेलीगेशन की तरफ से किसने इसको लीड किया है? तो इसको लीड किया है NSC, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका नाम है अजीत डोभाल जी, उन्होंने इसको लीड किया है. अ कोऑपरेशन प्रोग्राम टू काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म फॉर 2025 to 27 and the SCO anti-drug strategy for 2024 to 2029 have been adopted in this conference. Next question is according to the World Anti-Doping Agency, that is WADA, which country has become the top doping violating country in the world, यानी कि WADA की एक अभी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया में डोपिंग का उल्लंघन करने वाले देशों में टॉप कंट्री कौन सी है? तो यहाँ पर नाम आता है भारत का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया जो है वो वाडा की रिपोर्ट में सबसे टॉप पर कंपनी देश है जिसने डोपिंग वायलेटिंग कंट्री के नाम पर अपना यहाँ पर नाम दर्ज कराया है. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विच इज़ रिलीज बाय वाडा, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस इन द वर्ल्ड इन 2022. देखिए, ये रिपोर्ट 2022 की है लेकिन पब्लिश ये हुई है 2024 में. डोपिंग का मतलब क्या होता है? तो डोपिंग मीन्स ड्रग्स बाय एनी एथलीट दैट एनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड विच आर बैंड. टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें नाम आता है पहले पर इंडिया, देन साउथ अफ्रीका एंड देन नंबर आता है यहाँ पर कजाकिस्तान का. Next question is which country has refused to host the Commonwealth Games 2026 in April 2024, यानी कि अप्रैल 2024 में कॉमनवेल्थ गेम 2026 को होस्ट करने से किस कंट्री ने मना कर दिया है? तो ये क्या है? सिंगापुर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे. तो देखिए, सिंगापुर हैज़ ऑफिशियली रिफ्यूज टू होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमन इज एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन
विच इज़ हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर। फर्स्ट इवेंट जिसका हुआ था वो हुआ था 1930 में, और जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो होगा 2026 में। फिर है व्हाट इज़ द रेपो रेट विच इज़ सेट बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन अप्रैल 2024। तो देखिए ये रेपो रेट वगैरह जो है वो चेंज होती रहती है, बट जब आपका पेपर होता है उससे पहले आप इन सभी को रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक यहाँ पर सेट किया रेपो रेट, वो क्या है, तो वो है 6.5, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आते हैं कि रेपो रेट होता क्या है, तो दिस इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, वो है आरबीआई। तो आरबीआई जब किसी भी बैंक को, कोई भी XYZ बैंक है, अगर उसको पैसा देता है ब्याज पर, तो जो उस पर ब्याज लगता है, जो ब्याज दर होती है, उसे ही कहते हैं रेपो रेट। और वहीं अगर बैंक अगर सेंट्रल बैंक को दे तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की बात आई है तो इसकी स्थापना ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और एट प्रेजेंट जो इसके गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। फिर हु हैज़ बिकम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रैंकिंग इन अप्रैल 2024। यानी कि जो इंडियाज़ का नंबर 1 चेस प्लेयर अभी बन गया है अप्रैल में, उनका नाम आपसे पूछा गया है, वो है अर्जुना एरिगेसी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर अप्रैल 2000 इसमें, हाँ, अप्रैल 2024 में एक भारतीय सेना ने किस वायु रक्षा प्रणाली को अपनी वायु रक्षा कोर में शामिल किया है, तो इसका नाम है आकाश तीर। यानी कि सिंपल आप कहिएगा कि अभी जो हमारे इंडियन आर्मी है उसने एक एयर डिफेंस सिक्योरिटी को और टाइटन करने के लिए इंडियन आर्मी में किस चीज़ को, किस सिस्टम को इंक्लूड किया है, तो उसका नाम है आकाश तीर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखिए, टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग द एयर डिफेंस सिक्योरिटी, द इंडियन आर्मी हैज इंक्लूडेड आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इन द एयर डिफेंस कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर द सिक्योरिटी सिस्टम टू फेस न्यू चैलेंजेस। एंड किसने डेवलप किया है, तो ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल इन अप्रैल 2024। यानी कि अप्रैल 2024 में सेनेगल के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं ओस्मान सोनको, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। सेनेगल की बात करें, एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल इसकी डकार है, प्रेसिडेंट है इसके बेसिडियो फोमियो डियो फे, ये अभी अपॉइंट हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर है इसके जो मैंने भी आपको बताया, नाम है इनका ओस्मान सोनको। Next question is which Indian has been included in the Economic Advisory Panel of World Bank in April 2024। यानी कि अप्रैल 2024 में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो इनका नाम है राकेश मोहन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ अपॉइंटेड द फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम है राकेश मोहन, एज इट्स इकोनॉमिक एडवाइजर। द हेड ऑफ दिस पैनल विल बी लॉर्ड निकोलस स्टर्न। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1944, हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अजय बंगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट हैज़ DRDO लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू सेटअप अ टेस्टिंग सेंटर फॉर द कंट्रीज वेपन सिस्टम। यानी कि DRDO ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, तो ये की है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च अ प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल जुनपुट विलेज टू सेटअप अ टेस्टिंग सेंटर फॉर कंट्रीज वेपन सिस्टम। This initiative aims to address the saturation of testing activities at the Chandipur Integrated Test Range in Odisha by providing an additional operation area। देखिए, अभी तक जितने भी ऑपरेशंस होते थे ये सभी चांदीपुर में ही होते थे उड़ीसा में, लेकिन अभी जो है एक और यहाँ पर स्टेशन बनाने की बात हुई है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिल्ली। यानी कि दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं जस्टिस नजमी वाजरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जस्टिस नजमी वाजरी हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एन इंटीग्रल डिपार्टमेंट कमिटी ऑफ सिटी ऑफिशियल विच इज कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिल्ली। According to the Forest Department of Delhi, the total recorded forest area in Delhi is 85 square kilometer,
which is 5.73% of the total geographical area of Delhi. फिर है विच मिशन ऑफ इसरो विल बी लॉन्च फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय 2024. जॉन एल लॉक स्विगट जूनियर वॉन द अवार्ड. मतलब किस मिशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया चंद्रयान 3 मिशन के लिए. तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे. किसने दिया है? तो ये दिया अमेरिका स्पेस फाउंडेशन के द्वारा. एंड इसरो है, इससे पहले इसरो को एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड भी दिया गया था चंद्रयान 3 मिशन के लिए. चंद्रयान 3 मिशन की बात करें कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था बाय द रॉकेट LVM-3M4 के द्वारा. और ये कब वहाँ पर पहुँचा था मून पर? तो ये पहुँचा था 23 अगस्त 2023 को. और इसी दिन हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे. तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे. इसके अलावा ये साउथ पोल पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. कौन सा? इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरेजनरी बेनेडिक्ट हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. यानी कि बजरनी बेनेडिक्ट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आइसलैंड के. दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए. तो देखिए, अगर हम बात करें बजरनी बेनेडिक्सन की, तो ये अभी आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं. 9 अप्रैल को उन्होंने शपथ ली है. और यहाँ की जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम था कैटरिन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा यानी कि रिज़ाइन कर दिया था. रेजिग्नेशन देने के बाद वो प्रेसिडेंट पद के लिए यहाँ पर अभी उन्होंने अपनी कैंडिडेंसी दी है. आइसलैंड की बात करें, कैपिटल है रिकजविक और करेंसी है यहाँ की आइसलैंडिंग क्रोना. अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट रिलीज्ड इन अप्रैल 2024 वेयर इज इंडिया इन टर्म ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी. यानी कि अप्रैल 2024 में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का अगर हम बात करें पोजीशन, तो वो सेकंड नंबर पर आता है. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट इंडिया इज रैंक सेकंड इन द टर्म ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी. एंड अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 which is released on 9th of April, 254 million people were affected with hepatitis B globally and 50 million were affected with hepatitis C. टॉप 2 कंट्रीज़ की बात करें, पहले पर आता है चाइना विच हैव द 35 मिलियन इन्फेक्शंस एंड इंडिया ये आता है सेकंड नंबर पर. अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर है दैट कोज अ वेराइटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कैन बी फेल्ट एंड इट कैन बी डेंजरस टू आवर हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे 2024 इज सेलिब्रेटेड. कि हमने पूछा है आपसे कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मना है 11th अप्रैल. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इसका पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू प्रमोट अ मैटरनल सेफ्टी. शुरुआत इसकी हुई थी 11 अप्रैल 2003 से और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इट सो दैट नो वुमेन डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी. फिर विच कंट्री इज ऑन द टॉप इन द ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 विच इज़ रिलीज्ड इन अप्रैल 2024. यानी कि अप्रैल 2024 में जारी ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सी कंट्री है? तो ये है आपकी अमेरिका. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो देखिए, द स्टेट ऑफ ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 इज अनवील्ड. जिसमें टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है. पहले पर अमेरिका विच हैव द 703 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स अक्रॉस द वर्ल्ड. चाइना की बात करें सेकंड पर है, 340 इसमें स्टार्टअप्स हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप. और इंडिया ये आता है 67 स्टार्टअप्स के साथ में थर्ड नंबर पर. फिर हु हैज़ बिकम द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रैंकिंग 2024. यानी कि वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा बना? ये बना है JNU. दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. ऑप्शन नंबर सी. तो देखिए, दिल्ली बेस्ड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ कंट्रीज टॉप यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट विच इज़ रिलीज बाय QS स्टैंडर्ड्स. एंड अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो उसमें नाम आता है MIT का, फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का एंड फिर आता है नाम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का. फिर हु विल ऑर्गेनाइज शक्ति म्यूजिक एंड डांस महोत्सव. यानी कि शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन ये कौन करेगा? तो ये करेगा संगीत नाटक अकेडमी. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो देखिए, संगीत नाटक अकेडमी इज ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल नोन एज शक्ति विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस फ्रॉम 9 to 17th of April 2024 in 7 different शक्तिपीठ of the country. Shakti Utsav was inaugurated on 9th of April 2024 from Kamakhya Temple in Guwahati and the festival will conclude on April 17, 2024 at Shaktipeeth Maha Harishidhi Temple Ujjain, मध्य प्रदेश. एंड संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो लार्जेस्ट नेशनल लेवल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था इन इंडिया. फिर हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द सिक्योरिंग मोर सेंचुरीज इन IPL.
तो सबसे ज़्यादा जो आईपीएल में शतक लगाए हैं वो लगाए हैं किसने? विराट कोहली ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए विराट कोहली हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ मोर सेंचुरीज इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल बाय स्कोरिंग हिज 8th सेंचुरी। क्रिस गेल इज इन सेकंड प्लेस एंड हैज़ 6 सेंचुरीज टू हिज नेम इन आईपीएल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है इन विच स्टेट गणगौर उत्सव वॉज सेलिब्रेटेड, तो गणगौर उत्सव की बात करें ये बना है राजस्थान में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गणगौर महोत्सव 2024 वॉज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। Gangaur is an important festival which is celebrated throughout the Rajasthan to commemorate the union of Lord Shiva, which is Gana, and Goddess Parvati, which is Gauri. तो इसी पे नाम पड़ा है गणगौर। फिर है for which discovery has the famous physicist Peter Higgs passed away, यानी कि किस खोज के लिए प्रख्यात भौतिक विज्ञानी है जिसका नाम है पीटर हिग्स, उनका निधन हो गया। तो उन्होंने खोज की थी गोल्ड पार्टिकल की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पीटर हिग्स जो है हु डिस्कवर्ड द गोल्ड पार्टिकल्स डाइड एट द एज ऑफ 94 एंड ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं पीटर हिम्स गेव अ थ्योरी ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द बोसन पार्टिकल ऑल्सो नोन एज गोल्ड पार्टिकल एंड ही वॉज जॉइंटली अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स इन 2013 with the Francois Egert for the theory predicting the existence of the particle। अब देखिए हमारी दो पीडीएफ हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। एक है मार्च 2024 की मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ जो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होगी, और एक है आपकी जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक का पूरा कंपाइलेशन जो कि आपका करंट अफेयर का है। इन दोनों को ही आप परचेज कर सकते हो। जिस किसी ने अगर पहले जनवरी फरवरी की पीडीएफ परचेज करी है वो सिर्फ मार्च का यहाँ पर परचेज कर सकता है। जिसने अभी तक कोई भी पीडीएफ परचेज नहीं की है वो जनवरी से लेकर मार्च तक का पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर परचेज कर सकता है। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अदरवाइज आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए जो कि है www.ravibookspdf.com। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ के लिंक्स जो हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। अब वापस से आते हैं टॉपिक पर और अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि वेयर विल द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द ईयर 2024, यानी कि 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा झारखंड में, यानी कि झारखंड के रांची में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इवेंट ये होगा झारखंड रांची में, और कब होगा? 30 अप्रैल 2024 से लेकर 9 मई 2024 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the report which is released in April 2024 which district is on top in the success of जल जीवन मिशन, यानी कि अप्रैल 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन की सफलता में कौन सा जिला टॉप पर है? तो टॉप पर तो तमिलनाडु का नीलगिरी है, लेकिन सेकंड नंबर पर आता है महोबा। तो दोनों ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, नीलगिरी और महोबा यहाँ पर टॉप 2 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं। तो नीलगिरी एंड महोबा हैज़ बिकम द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन सक्सेस ऑफ जल जीवन मिशन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 299 डिस्ट्रिक्ट्स की रैंक यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें टॉप 3 की अगर हम बात करें ये है आपका नीलगिरी तमिलनाडु में, फिर आता है महोबा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड देन आता है आपका कुडलौर फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट और यूटी एप्रिकॉट ब्लोसम फेस्टिवल 2024 हैज़ स्टार्टेड, यानी कि किस राज्य में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 ये शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका लद्दाख में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है विच इज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है HDFC, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दिस ब्रांच एम्स टू अपग्रेड द बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन लक्षद्वीप बाय ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज विद अ फोकस ऑन पर्सनल बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन। HDFC बैंक की बात करें स्टैब्लिश्ड हुआ था अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसकी जो CEO है वो है शशिधरन जगदीशन। फिर है सीडोम एयर डिफेंस सिस्टम सीन इन द न्यूज़ हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो सीडोम वायु रक्षा प्रणाली है जो अभी समाचारों में देखी गई, ये किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये की है इजराइल ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए इजराइल डिप्लॉयड इट्स शिप बेस्ड डिफेंस सिस्टम दैट विच इज सीडोम फॉर द फर्स्ट टाइम। सीडोम अ नेवल अडेप्टेशन ऑफ आयरन डोम प्रोटेक्ट अगेंस्ट रॉकेट एंड मिसाइल थ्रेट्स यूजिंग रडार डिटेक्शन एंड इंटरसेप्टर इट्स क्लेम हाई इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पर बात आई है इसराइल की, तो इसराइल की बात करिए कैपिटल इसकी यरूशलेम है, करेंसी इसकी न्यू शेकल है, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द दोस्ती 16 एक्सरसाइज कंडक्टेड, यानी कि दोस्ती 16 अभ्यास ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मालदीव में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
तो देखिए एक्सरसाइज नेम दोस्ती एक्स स्टार्टेड बिटवीन इंडिया मालदीव एंड श्रीलंका, इसका जो एडिशन था वो था एडिशन 16th, एंड बांग्लादेश इज पार्टिसिपेटिंग इन द दिस एज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज एज अ ऑब्जर्वर। फ्रेंडशिप प्रैक्टिस की बात करें, सॉरी यहाँ पर दोस्ती आएगा, एक सेकेंड। जो दोस्ती एक्सरसाइज है आपकी, ये हुई थी इंडिया और मालदीव के बीच में इन द ईयर ऑफ 1992, बट लेटर श्रीलंका ने इसको ज्वाइन किया था 2012 में। फिर है इंडिया हैज़ एक्वायर्ड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर सितवे पोर्ट ऑफ विच कंट्री, तो सितवे बंदरगाह पर अपना परिचालन किसने हासिल किया है, तो ये किया है किसने, भारत ने, लेकिन कहाँ पर है, ये है म्यांमार में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए इंडिया एक्वायर ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ सितवे एयर port in Myanmar, and this is India's second port operating control abroad after Iran Chabahar port, and the agreement allows India's Port Global Limited, a wholly owned subsidiary of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, to manage the entire port on the Kaladan River. फिर which country has announced a campaign to collect garbage from Mount Everest, यानी कि किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है, तो ये की है नेपाल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए नेपाल आर्मी हैज़ अनाउंस्ड एन ऑपरेशन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, एंड नेपाल आर्मी विल कलेक्ट अबाउट 10 tons of garbage and 5 bodies lying on the Mount Everest as part of the mountain cleanup campaign in 2024. An 18-member Sherpa team will help the army in the cleaning operation, and Nepal army जो चीफ हैं प्रभु राम शर्मा will flag of this operation. फिर हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट विच इज़ हेल्ड इन उराल्स्क कजाकिस्तान इन अप्रैल 2024, यानी कि अप्रैल 2024 में कजाकिस्तान में हुए कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये जीता है अनुपमा उपाध्याय, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ये तो जीता है फीमेल कैटेगरी में। अगर मेल कैटेगरी में बात करें तो ये जीता है एम तरुण ने सॉरी। Next question is Miraj City, which has been given the GI status, GI tag for the art of making musical instrument, is located in which state? तो ये है आपका महाराष्ट्र में, that is option number B. फिर है वेनिस उगाड़ी महोत्सव सेलिब्रेटेड इन अप्रैल, तो उगाड़ी महोत्सव कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 9th of अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि 2024 में जो उगाड़ी महोत्सव है ये मना है 9 अप्रैल को। तो उगादी महोत्सव को हम गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानते हैं, जो कि 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में इसको हम जानते हैं पोयला बोईशाख के नाम से, महाराष्ट्र में इसको जानते हैं गुड़ी पड़वा के नाम से, और जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है इसमें हम इसको हिंदू नववर्ष यानी कि हिंदू के अकॉर्डिंग न्यू ईयर के नाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर टाटा लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स, तो अगर आपसे पूछा यहाँ पर गया कि टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ये लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है TSAT-1A, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है TSAT-1A हैज़ बीन लॉन्च बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड विच इज सब्सिडरी अलायंस ऑफ टाटा सन्स, and the TSAT-1A satellite was launched on 7th of April 2024 from the Kennedy Space Center, Florida, US by the help of SpaceX Falcon 9 rocket. फिर who has been appointed as the new coach of national women's hockey, कि राष्ट्रीय महिला हॉकी का नया कोच किसे बनाया गया है, ये बने हरेंद्र सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर who became the first Indian to win ATP Masters 1000 मैचेस, यानी कि ATP Masters 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, ये बने हैं सुमित नागल। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ वोलेरो टेक्सास ओपन 2024, तो ये जीता है अक्षय भाटिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर बाय द इलेक्शन कमीशन टू एनकरेज वोटर्स इन अप्रैल 2024, यानी कि अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ये चुना है आयुष्मान खुराना को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आयुष्मान खुराना विल कैंपेन फॉर द इलेक्शन कमीशन हुज एम्स टू इंक्रीज यूथ पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। अगर हम बात करें ECI की, स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1950, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और 2 अदर कमिश्नर हैं यहाँ पर सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार।
फिर है हुज बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन रिलीज इन अप्रैल 2024, यानी कि अप्रैल 2024 में तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है वो किसने लिखी है जो अभी रिलीज़ हुई है, ये लिखी है सैम पेत्रोदा ने। ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। फिर है व्हेन इज सीआरपीएफ ब्रेवरी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, तो देखिए अगर हम बात करें सीआरपीएफ शौर्य दिवस की तो ये मना है 9 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए क्या हुआ था 9 अप्रैल 1965 में एक सीआरएफ कंटिजेंट डिफीटेड किया था किसको, पाकिस्तानी आर्मी को एट सरदार पोस्ट इन कच्छ गुजरात, और इसमें सीआरपीएफ ने 34 पाकिस्तानी सोल्जर्स को किल किया था और 4 को कैप्चर किया था लाइव। तो इसीलिए इस दिन की याद में हम मनाते हैं ये डे। सीआरपीएफ की बात अगर हम करें, स्टैब्लिश हुआ था 1939 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो है अनीश दयाल सिंह। फिर व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड होम्योपैथी डे की तो ये मना है 10 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए ऑन दिस डे ऑन 10 अप्रैल 1755 डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन, द इन्वेंटर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम, वॉज बॉर्न एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट हिज बर्थ एनिवर्सरी, और इसकी थीम है होमो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। फिर वेयर विल द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बी होस्टेड ऑन 16 to 18 अप्रैल 2024, तो ये हुआ मस्दार यूएई में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट है 2024 में ये होगी आपकी यूएई की मस्दर में। कहाँ पर है ये, तो अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में। कब से कब तक, 16 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में, और इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मस्दार, द लीडिंग क्लीन अप एनर्जी ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात। मस्दर की बात करें, इसका एम है टू अचीव अ रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो कैपेबिलिटी ऑफ 100 गीगावाट बाय 2030। फिर है अमेरिका एंड विच कंट्री हैव साइन एन एआई सिक्योरिटी टेस्टिंग एग्रीमेंट इन अप्रैल, तो अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ में यहाँ पर एग्रीमेंट को साइन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए द यूएस एंड यूके हैज साइन एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर टू टेस्ट एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ऑन अप्रैल 1, 2024। फिर व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड इन 2024, यानी कि भारत अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मना है, तो ये मना है 12 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एवरी ईयर ऑन 12 अप्रैल इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। द ओकेजन कमेमोरेट द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट एंड सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग इन स्पेस। इसकी जो थीम है वो है अनक्रेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। फिर साइमन हैरिस हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो साइमन हैरिस ये बने हैं आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए साइमन हैरिस 37 ईयर ओल्ड है, बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड सक्सीडिंग द लियो वराडकर। फिर ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हैज़ बिन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको रिलीज करते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें WHO की तो इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर ये है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है और डायरेक्टर जनरल ये है टेड्रोस एधेनॉम, और करंट मेंबर कंट्रीज जो हैं WHO की वो है 194। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिकमेंडेड इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड, तो ये क्या है यूनियन किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। इसका डी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि DGTR ने इसको अभी एंटी डंपिंग जो इसमें ड्यूटी है वो लगाई है किस पे, सोडियम साइनाइड पे, मतलब ये रिकमेंड किया है, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज हैज़ रिकमेंडेड 5-year डंपिंग ड्यूटी ऑन sodium cyanide importing from China, EU, Japan and Korea. The investigation conducted under the Custom Tariff Act and rules cited depressed prices, decline in production and financial losses for the domestic industries. Next question is Neptis filera discovered for the first time in India at Teli Valley वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपसे पूछा गया कि वो कौन सी स्पीसीज़ है, मतलब वो बटरफ्लाई है, स्पाइडर है, फिश है, स्नेक है, तो ध्यान रखिएगा ये एक बटरफ्लाई है, तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे बताओगे कि टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है। फिर विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फेडरल इमरजेंसी इन द ओरनबर्ग रीजन ड्यू टू फ्लडिंग ऑफ द यूराल रिवर इन ऑर्स्क, तो ये किया है रशिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
तो देखिए, रशिया डिक्लेयर्ड अ फेडरल इमरजेंसी इन साउदर्न ओरेनबर्ग आफ्टर द यूराल रिवर फ्लड ओरक्स prompting the evacuation of thousands of people. The Ural River stretches from 2428 km through Russia and Kazakhstan, acting as a continental boundary between Europe and the Asia. फिर फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन आर्मी एक्वायर्ड इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि भारतीय सेना ने किस देश में इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है किसने? ये किया है रशिया ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, इग्लास इज अ हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय आइदर एन इंडिविजुअल और अ क्रू. इट इज डिजाइंड to shoot down low-flying aircraft, and the first batch of 24 Igla-S has been supplied, which also include 100 missiles. फिर who has become the person to complete Africa's longest race to 16 किलोमीटर in April 2024, यानी कि अप्रैल 2024 में 16 किलोमीटर 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं रश कुक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ब्रिटिश मैराथन रनर है रश कुक, हैज़ ट्रेवल्ड टू 16 कंट्रीज अक्रॉस अफ्रीका, ड्यूरिंग विच ही हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल 16,000 किलोमीटर। ब्रिटेन की ये पर्सन है, तो ब्रिटेन की बात करें, कैपिटल है लंदन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है ऋषि सुनक। फिर हु हैज़ लॉन्च सुविधा पोर्टल इन अप्रैल 2024, यानी कि अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल को ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ECI, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, द पोर्टल हैज़ बीन डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन द परमिशन एंड फैसिलिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू अपहेल्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस. तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 60 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीक। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर विच डिस्कवरी द फेमस फिजिशियस पीटर हिग्स पास्ड अवे, कि इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, कहाँ से ये बिलोंग करते थे, इन सभी के बारे में आप मुझे बताओगे। और अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द कोस्ट गार्ड इनॉग्रेटेड द एक्वेटिक सेंटर इन अप्रैल 2024, यानी कि 2024 में जो कोस्ट गार्ड ने अपना कहाँ पर जो है एक्वाटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया है, कौन है एट प्रेजेंट हेड, वो सभी आप मुझे बताओगे आज के इस टेस्ट वाले क्वेश्चंस में। तो ये थे आपके टेस्ट के क्वेश्चंस, और PDF ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इनको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको सभी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।